मेरे का सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी देखो, ये तो रहा टाइप्स ऑफ एलसी एंड पार्टीज इन एलसी इन्वर्जन। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे एलसी का फ्लो कैसे होता है, हाउ एलसी फ्लोज वर्क। ओके, यहाँ लिखा बहुत लंबा है, बट मैं आपको एज एक स्टोरी पूरा गाइड करूंगा मैं। एक कंपनी है एबीसी एंटरप्राइज जो इंडिया में है, वो माल बेचने वाली वाली है दुबई में, जिसका नाम है डीएफ एंटरप्राइज को। डीएफ एंटरप्राइज को माल चाहिए एबीसी से। एबीसी बोल रहा है मैं तेरे को उधारी में माल नहीं दूंगा, मैं तू मुझे एडवांस दे दे। डीएफ बोलते मेरे पास पैसा नहीं है एडवांस देने के लिए। तो एबीसी बोलता कोई बात नहीं है, तो एक काम करते हैं, तो मुझे बैंक से एलसी शो करवा के दे दे। डीएफ बोलते कोई बात नहीं है। डीएफ एंटरप्राइज अपनी बैंक में जाती है, सिटी बैंक है उसकी, बैंक में जाके एलसी ओपन करवाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बैंक बोलती है हम एलसी इश्यू करें कैसे, हमें कुछ प्रूफ दो, कुछ आपका पेपर दो। तो एबीसी एंटरप्राइज और डीफ एंटरप्राइज के बीच में होता है एग्रीमेंट, जिसे कहता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है कितनी क्वांटिटी है, क्या पेमेंट टर्म्स है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है, शिपमेंट कब करोगे, कैसे करोगे, इंडिया में कौन से पोर्ट से करोगे, दुबई कौन से पोर्ट पे पहुंचाओगे, सारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही सेलर एक प्रोफार्मा इनवॉइस इशू करता है। बायर कॉन्ट्रैक्ट और प्रोफार्मा इनवॉइस लेके जाता है अपनी बैंक में। उसके बैंक को बोलता है कि मैंने ये इंपोर्ट करना है, तो अभी मेरे लिए आप एलसी ओपन करो। बायर की बैंक कॉन्ट्रैक्ट को देख के एलसी ओपन करती है और ये ड्राफ्ट देती है बायर को कि तुम चेक कर लो। एलसी का ड्राफ्ट बायर चेक करता है, बायर भी सेलर को, सेलर भी चेक करता है। दोनों के चेक करने के बाद बायर अपनी बैंक को ओके करता है कि हाँ ये ड्राफ्ट ओके, अभी तुम एलसी इश्यू कर दो। जैसे ही बायर की बैंक एलसी इश्यू करती है, देखिए ये एलसी जो है ना, वो भी पेपर फॉर्म में नहीं आती है, ये एक स्विफ्ट फॉर्म में आती है। ये बैंक टू बैंक एक मीडियम है डॉक्यूमेंट मूवमेंट करने का, जिसे कहते हैं स्विफ्ट। तो बायर की बैंक थ्रू स्विफ्ट मैसेज सेलर की बैंक को एलसी मेल करती है, यानी कुरियर करती है, डिलीवर करती है। सेलर की बैंक सेलर को बोलती है भाई आपकी एलसी मेरे पास आई है, मैं अप्रूव ओके करूं या नहीं करूं। यानी सेलर बोलता है ओके कर दो, सेलर की बैंक एलसी एडवाइस करती है कि हाँ ये ओके है, परफेक्ट है ये। अभी क्या होता है, अभी होता है एलसी ओपन हो गई, एलसी आ गई, अभी सेलर कार्गो रेडी करता है। कार्गो रेडी करने के बाद सेलर एक साइड माल एक्सपोर्ट करता है, और जो इसमें पेमेंट टर्म्स जो थी डिलीवरी टर्म्स के, डिलीवरी कितने टाइम में होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सेलर इंडिया से माल एक्सपोर्ट कर देता है, डॉक्यूमेंट अपनी बैंक में जमा करवाता है। उसकी बैंक को बोलता है ये जो एलसी आई थी, एलसी के साथ ये सारे सारे मेरे एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट। सेलर की बैंक सारा डॉक्यूमेंट चेक करती है, एलसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो डॉक्यूमेंट मांगे थे वो है या नहीं है, सारे चेक करती है। सेलर की बैंक सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट बायर की बैंक को भेजती है। बायर की बैंक में डॉक्यूमेंट एक बार चेक करती है, क्योंकि एलसी है, एलसी में कोई भी माइनर मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो बायर की बैंक फिर क्वेश्चन रेज करती है कैसे सॉल्व करना है, पैसा देना है, पैसा नहीं देना है, पैसे ही एक्सेप्ट करनी है, नहीं करनी है। मीन्स बायर की बैंक डॉक्यूमेंट सारे चेक करती है। चेक करके फिर कंफर्म करती है कि ये एलसी जो है वो सैट एलसी है या यूजेंस एलसी है। सैट एलसी है, डॉक्यूमेंट ओके है, तो बायर की बैंक बोलती है बायर को भी डॉक्यूमेंट आ गए हैं, डॉक्यूमेंट ओके है, सैट एलसी है, तो फटाफट पहला पेमेंट कर दे और डॉक्यूमेंट यहाँ से ले ले। ओके, पर ये तो यूजेंस एलसी है। यूजेंस एलसी यानी 60 दिन का टाइम है, 90 दिन का टाइम है पेमेंट करने के लिए। तो बाहर की बैंक बाहर को बोलती है भाई एलसी आ गई है, एलसी ओके है, तो डॉक्यूमेंट ले जा और बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर दे कि तो पेमेंट ये टाइम पे कर देगा ये। ओके, तो अभी होता क्या है, बायर सर ने एक डॉक्यूमेंट बैंक से बार उठा लिए। बिल ऑफ एक्सचेंज बता दीजिएगा। सिंपल एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर एक लिखा होता है कि ये बैंक को डॉक्यूमेंट दे रही है, इसमें इतने डॉक्यूमेंट है, बायर सेलर ये दोनों पार्टी है, और इसमें पेमेंट टर्म्स ये है।
इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप भी रेडी कर सकते हो, आपकी बैंक भी रेडी कर सकती है। पेमेंट टर्म्स इतना है, बस ये बायर की बैंक इश्यू कर दी है, बायर उसे एक्सेप्ट करके उसको वापस दे देती है, बायर उसको सेंड करके देता है वापस, क्या मैं पेमेंट कर दूंगा मैं, जैसे इज ए टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ भाई बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये पेमेंट करने वाला है। एक सिंपल पेपर में भी आप लिख दो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में सामने ये माल जा रहा है, ये माल में ये इनवॉइस रहा, इसका पेमेंट टर्म्स ये है, बस ऊपर टाइटल बिल ऑफ एक्सचेंज, फिनिश। इसका ऐसा कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट इसने रखा नहीं है, ये सिंपल होता है। तो अभी ये तो यूजर सेंस ही है, पेमेंट टर्म 60 दिन 90 दिन का टाइम वाला है। तो जब भी डॉक्यूमेंट तो बायर ले गया बैंक से उठा के, जब भी पेमेंट टर्म्स आएगा, पेमेंट डेट आएगी, बायर को उस दिन एनी हाउ अपने खाते से पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये है सिंपल एलसी। ट्रेड फाइनेंस डॉक्यूमेंट इंटेंसिव बिजनेस एज बैंक, देखिए डॉक्यूमेंट चाहिए एलसी के अंदर शिपमेंट होता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज एंड परफॉर्मा इनवॉइस तो पहले ही चाहिए क्योंकि एलसी इशू करवानी है। उसके बाद क्या है चाहिए, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड बिल ऑफ रीडिंग। देखिए जो मैं पूरा बताया ना, पूरा साइकिल देखो, पूरा साइकिल यहाँ पे भी फिर से दिखाया गया है। 1 नंबर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 नंबर में एलसी एप्लीकेशन किया, 3 नंबर में इंपोर्टर की बैंक ने एक्सपोर्टर की बैंक को एलसी भेज दी, 4 नंबर में सेलर की बैंक ने, सेलर ने एलसी एडवाइस कर ली, 5 नंबर में एलसी आ गई तो सेलर ने डॉक्यूमेंट माल भेज दिया बायर को, और 6 नंबर में डॉक्यूमेंट की बैंक में जमा करवा दिए, 7 नंबर में डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर की बैंक से इंपोर्टर की बैंक में आ गए, वो जो पेमेंट होगा उस टाइम में पेमेंट होगा। यहाँ था हमारा एलसी का टॉपिक जो खत्म हो गया। तो जो मेन 4 टॉपिक थे पेमेंट के वो सारे के सारे यहाँ पे फिनिश हो गए। ओके, ओके सर। अभी हमारा आज का टॉपिक जो आता है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, जस्ट 1 मिनट, मैं एक चीज चेक कर लूं मैं। एक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स का एक फॉर्मेट तो था मेरे पास, जस्ट 1 मिनट। नहीं निकला। ओके, अभी आता है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन्स, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट एंड टेक्निकल एनालिसिस सर्टिफिकेट या क्वालिटी सर्टिफिकेट, इतने डॉक्यूमेंट कॉमन है जो हर एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में रिक्वायरमेंट है। इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस
एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट। मैं 6 डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट कॉमन है, चाहे इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो। इसके अलावा अगर बाहर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो उससे वो पेपर आपको निकाल के देना पड़ेगा। ओके, मैं देखो एक्चुअल टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट का, बट यहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है वो पूरा लिखा बताया है। तो लेट्स सी, हम पूरा चेक करते हैं कि प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर, यहाँ पे भी देखो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स है, बट हम अगेन एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले होता है कोटेशन। अगर आप एक्सपोर्टर हो, कोई बंदा आपके पास आके बोलता है कि सर मुझे ये बॉटल आपसे खरीदनी है, तो वो बंदा आपको मेल करता है कि हमें दो कोटेशंस। तो पहले आता है कोटेशंस, एक्सपोर्टर इशू करता है कोटेशन, बायर इंपोर्टर कोटेशन चेक करता है, ओके है प्राइसिंग, तो बायर अप्रूव करता है कोटेशंस को, और फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर इशू करता है तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, बायर इशू करता है तो परचेस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इश्यू होता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एलसी में करना है पेमेंट, एडवांस पेमेंट लेना है, तो सेलर इसके बाद इशू करता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस इशू हो गया, ओके। उसके बाद अभी पेमेंट एडवांस में आना है, तो पैसा भी अपने खाते में आ जाएगा, सेलर के खाते में। ओके, अभी सेलर मटेरियल रेडी करेगा, खुद का मैन्युफैक्चरिंग खुद में माल बनाएगा, या बाहर के कहीं और से उठाएगा, एजेंट हो तो कहीं और से माल उठाएगा, तो मटेरियल उठा के वेयरहाउस में माल इकट्ठा करेगा। ओके, फिर क्या करेगा, फिर जैसे ही उसके पास कार्गो रेडी हो जाता है तो वो कंटेनर बुक करवाएगा, कंटेनर बुक करवाएगा। ओके, तो शिपिंग लाइन से बुकिंग इशू करवाएगा। जस्ट मिनट, तो अभी जैसे ही उसके पास कार्गो रेडी होता है तो वो शिपिंग लाइन में बुकिंग प्लेस करके डिलीवरी ऑर्डर लेगा। ओके, तो एक साइड उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सॉरी कोटेशन बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, परफॉर्मेंस बनाया, अभी उसका पास माल माल ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ओके, तो वो कंटेनर लोड करने के लिए शिपिंग लाइन से डीओ लेगा, ये कंटेनर भरना है। जैसे ही कंटेनर फैक्ट्री भरने आएगा तो कार्गो का पेमेंट पेमेंट करेगा, पेमेंट करके फिर उसका इनवॉइस बनाएगा, पैकिंग लिस्ट बनाएगा, और कार्गो इसके कंटेनर के अंदर लोड कर देगा। कंटेनर लोड करने के बाद वो कार्गो वो ले जाएगा आईसीडी में। अभी आईसीडी माल जा रहा है तो क्या होगा, जो कार्गो जा रहा है आईसीडी में तो उसका शिपिंग बिल फाइल होगा, वो कौन करेगा, वो करेगा सीएचए। तो पहले सबसे पहले सीएचए का एक चेकलिस्ट देता है कि सर आपका जो कार्गो आया है, आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपका शिपिंग बिल ऐसे फाइल होगा। ओके, ऐसे एक्सपोर्टर आपको चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन ओके है या नहीं है, तो आप ओके करोगे, इस पर शिपिंग बिल फाइल होगा। इन द मीन साइन, आपने जो शिपिंग लाइन को हायर किया है वो आपको बीएल बना के देगा, आपका एक्सपोर्ट में कौन सा कंटेनर नंबर है, क्या कार्गो टेर वेट है, क्या नेट वेट है, कितने बंडल्स है, कितने पैकेजेस है, कितने कंटेनर्स है, वो इन्फॉर्मेशन आप दोगे आपके शिपिंग लाइन को, तो उसके ऊपर आपको ड्राफ्ट बीएल देगा। ओके, फिर आपके पास ड्राफ्ट बीएल आ गई, यहाँ कस्टम क्लियरेंस एक पैरेलली चल रहा है। तो अभी दूसरा, आपको तो इंश्योरेंस भी इशू करना है, तो आपने जो एजेंसी से आपने इंश्योरेंस लेके रखा है, तब उसको भी दोगे इन्फॉर्मेशन कि सर मेरा एक्सपोर्ट जाने वाला है, तो ये रही मेरी इन्फॉर्मेशन। तो वो इंश्योरेंस एजेंसी आपको एक ड्राफ्ट कॉपी देगी पॉलिसी की। तो इन्वेस्ट आपके यहाँ बन गया, पैकिंग लिस्ट आपके यहाँ बन गया, ड्राफ्ट इंश्योरेंस, ड्राफ्ट बिल बन गई। आपने जहां से माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपने जहां से उसका टेस्टिंग या सैंपलिंग करवाया, तो वहां से आपके पास टेस्ट रिपोर्ट भी उसका आ गया है। ओके, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ गया, टेस्ट सर्टिफिकेट। छठा था मेरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन।
वो इश्यू करती है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी या चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो वहां से भी आपको पहले ड्राफ्ट मिलता है, ये भी अभी ऑनलाइन हो गया है, तो वहां से भी आपको ड्राफ्ट मिलता है। तो एक साइड आपका कस्टम क्लियरेंस चल रहा है, एक साइड अपने सारे डॉक्यूमेंट आपके बायर को भेज दिए चेक करने के लिए। ओके, यहाँ आपका डॉक्यूमेंट बायर चेक कर रहा है और यहाँ में आपका कस्टम क्लियरेंस हो रहा है। ओके, जैसे ही आपका कस्टम क्लियरेंस हो गया, आपका सीएचए आपको फाइनल देगा शिपिंग बिल एंड दूसरा देगा गेट पास। ये शिपिंग बिल एंड गेट पास अभी ऑनलाइन आते हैं, पहले उसकी हार्ड कॉपी आती थी, हार्ड कॉपी आपको एसएडीएस में निकालनी पड़ती थी, अभी सब खत्म हो गया, अभी आपके पास सारा ऑनलाइन आता है, हार्ड कॉपी में नहीं आता है कुछ। तो जो भी आपके पास मेल में आ गया शिपिंग बिल एंड शिपिंग बिल कॉपी एंड गेट पास कॉपी, तो तुरंत आप ये दे दो आपकी शिपिंग लाइन को कि देखो मेरा एक्सपोर्ट क्लियरेंस हो चुका है, आप पकड़ो मेरा डॉक्यूमेंट और मेरा कंटेनर भी आप एक्सपोर्ट के लिए आपके कस्टडी में ले लो, चाहे आईसीडी है चाहे पोर्ट है। सपोज आपका आईसीडी में, तो आपको वहां से कंटेनर बाय रेल पोर्ट भिजवाना है, बाय रेल या बाय रोड, आपके पास जो भी टाइम लाइन है उसके हिसाब से आपको वो क्लियर करना है। ओके, अभी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और आता है जिसे कहते हैं वीजीएम, वेरीफाइड ग्रॉस मार्जिन। ये क्या होता है? मैंने बोला था कि कंटेनर के अंदर इतना ही माल भरा जितनी कैपेसिटी है कंटेनर की। ओके, तो वीजीएम जो है वो एक डिक्लेरेशन है जिसके अंदर आपको ये भर के देना है कि कंटेनर नंबर ये था, इतना कार्गो वेट था और हमने इतना माल भर के आपने दिया है। ऐसा एक आपको इन हाउस एक डॉक्यूमेंट बना के लाइन को देना है कि इसमें हमने ओवर वेट नहीं किया है, बस सिंपल है ये। तो अभी एक साइड आपका कंटेनर चला गया लाइन के पास, आपके 12 डॉक्यूमेंट सारे ओके कर लिए, डॉक्यूमेंट अभी सारे इशू करवा लो। ओके, और वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट हो गया। देखिए बीएल में भी दो टाइप की बीएल आती है, एक आती है शिप्ड ऑन बोर्ड बीएल, यानी आपका कार्गो आपकी कंट्री का पोर्ट छोड़ के निकल जाए उसके बाद इशू होती है, इसे कहते हैं शिप्ड ऑन बोर्ड बीएल। दूसरी आती है आरएफएस बीएल, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट। आपका कार्गो भी इंडिया के बाहर नहीं गया है, बट आपका कार्गो शिपिंग लाइन ने उसकी कस्टडी में ले लिया है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो दूसरी आती है आरएफएस बीएल, आपका बायर को बोलेगा उसे कौन सी बीएल चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। तो वैसे डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर लो, डॉक्यूमेंट आपके बैंक को भेज दो। अगर पेमेंट एलसी या सीएडी है तो अगर एडवांस है या उधारी में है तो डॉक्यूमेंट डायरेक्ट बायर को भेज दो, चले गए बायर को डॉक्यूमेंट, अभी खाते में पैसा आएगा, उस टाइम आपकी बैंक आपको पूछेगी भी पैसा क्यों लेके आए, फॉरेन करेंसी क्यों आई, तो आपको आपकी बैंक को बोलना है ये मेरा एक्सपोर्ट था, तो बैंक बोलेगी प्रूफ बताओ। तो शिपिंग बिल, आपका इनवॉइस एंड बीएल, ये तीन डॉक्यूमेंट मेन है जो आपको आपकी बैंक में सबमिट करना है पैसा आपके खाते में जमा करवाने के लिए, अदरवाइज फॉरेन करेंसी आपके खाते में जमा नहीं होगी। ओके, ये था ओवरव्यू डॉक्यूमेंटेशन का। अभी देखो यहाँ पे हमने कुछ बैफिकेट किया है कि अगर कार्गो के रिलेटेड क्या 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 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ओरिजिन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, ये जो है वो है डॉक्यूमेंट फॉर द कार्गो क्लियरेंस पर्पस। डॉक्यूमेंट फॉर द शिपमेंट, शिपमेंट करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बीएल है, शिपिंग बिल है, इंश्योरेंस है, फ्यूमिगेशन है अगर रिक्वायरमेंट है तो, एंड सर्टिफिकेट ऑफ द आइटम फ्रॉम कस्टम नोटिफिकेशन, अगर कस्टम नोटिफिकेशन में जो लिखा है कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स फॉर पेमेंट, आपके बायर को पेमेंट के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट। ओके, बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट ये क्यों चाहिए, इसमें लिखा होता है कि बैंक अकाउंट कौन सा है, कौन सी बैंक में है, क्या स्विफ्ट कोड है, उसके लिए। बिल ऑफ एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट टू रिलेशन पेमेंट, पैसा आपको आपके खाते में जमा लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल, पैकिंग लिस्ट भी जरूरत नहीं पड़ती है, इनवॉइस, बीएल, शिपिंग बिल, इतने डॉक्यूमेंट से पैसा आपके खाते में जमा हो जाता है। जैसे ही मैंने आपको एक्सपोर्ट की इंक्वायरी बताई ऐसे ही हम लिखेंगे इनपुट इंक्वायरी, सेम पॉलिसी, कोटेशन भेजो, ऑर्डर साइन करो, पेमेंट अगर एडवांस में तो एडवांस पेमेंट कर दो फिर आप सप्लायर को चेस करो कि जल्दी माल लोड कर दे, सप्लायर माल लोड कर देगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंट चेक करना देगा, आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है ओके है या नहीं है वो देखना है, डॉक्यूमेंट चेक हो गया फिर वो उसको बोलना है कि कार्गो अभी जब भी यहाँ पोर्ट पे आएगा, इंडिया पोर्ट पे आएगा,
तो पेमेंट टर्म्स अगर बैंक के रूट से है तो आपको पेमेंट करके डॉक्यूमेंट छुड़ाना है, और इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। इंपोर्ट के ऊपर हर एक कार्गो में कुछ ना कुछ कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है, तब ड्यूटी वूटी भर लो, लाइन से पेमेंट लेके, लाइन लाइन को पेमेंट करके डीओ ले लो, आपका कार्गो घर पे लेके आ जाओ। सिंपल है ये, जैसे ही एक्सपोर्ट होता है वैसे ही इंपोर्ट में है ये। ओके। डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कौन से डॉक्यूमेंट जो गुड्स के रिलेटेड है? इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बीएल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन्स, हेल्थ सर्टिफिकेट, टेस्ट रिपोर्ट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, टेक्निकल राइटअप, ये क्या है, ये किस लिए है? देखिए, आप कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से, मशीनरी क्या है वो आपको मालूम है, आपके सप्लायर को मालूम है, बट कस्टम को नहीं मालूम कि ये मशीनरी किसके लिए है। तो उसका एक टेक्निकल राइटअप आता है कि ये मशीन इनसे बनी है, ये मशीन ये काम में आएगी। तो कस्टम वाले ये टेक्निकल राइटअप पढ़ते हैं और फिर आपको कार्गो क्लियर करता है। बिल ऑफ एंट्री, ड्यूटी पेमेंट सर्टिफिकेट, ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी एक था किसी का क्वेश्चन, को कुछ समझ ना था, पहले से कोई टॉपिक उनको समझ ना था, क्या था वो? हेलो। सर मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हेलो। हाँ जो बोलो बोलो। आपने अभी ये जो स्टोरी बताई ना, एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की। ये हेलो। मोरलेस ना, आपका जो हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज प्रॉपर आती है मेरे को यहाँ पे। हाँ सर, तो ये स्टोरी जो है ना, इसमें ना मतलब अच्छी तरह से समझ में आता है। थोड़ा आपने ना बहुत फास्ट ले लिया, एक्चुअली ये लिखने के लिए हमको थोड़ा सा है ना स्लोली बताएंगे तो बेटर रहेगा। नहीं आप ना देखो, मैंने आपको मैंने मेरी हम्म। मेरी स्टोरी बनाई है। अभी आप ना, आप सोचो कि सपोज आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे डोमेस्टिक करते हो चाहे एक्सपोर्ट करते हो, ओके, तो सबसे पहले आप हम्म। कौन से पॉइंट ध्यान में रखोगे? ये मैंने ऐसे स्टोरी मतलब। जो देखी, इसमें ना पॉइंट बहुत सारे डॉक्यूमेंट पॉइंट, अगर मैं वो बताता ना तो फिर आप डॉक्यूमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टोरी मैंने इसके लिए बताई कि जहां जहां जो जो पार्ट में पहुंचोगे, तो वहां वहां आपको रिमाइंड आ गया, बस ये पार्ट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये पार्ट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये हाँ पार्ट के वही ऊपर ये ना, डॉक्यूमेंट वही चाहिए। लिखना है। तो वही लिखना है अभी सर, वही लिखना है। तो अभी आप खुद लिखो और आप बताओ कि आप कहाँ अटक रहे हो। आप सोचो कि आप खुद एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप बायर ढूंढोगे, बायर को का सैंपल दोगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो पेमेंट टर्म्स डिसाइड करोगे, पेमेंट टर्म्स कौन सी रखनी है, पेमेंट टर्म्स आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। ओके, पेमेंट टर्म तय हो गया, फिर आप देखोगे कि आपको खुद का मैन्युफैक्चरिंग वेयरहाउस है या कहीं से आप माल उठाने वाले हो। ओके, कई सामान उठाने वाला, तो आपके पास माल तो तैयार पड़ा है, तो आपका तुरंत इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, लेटर ऑफ जो डॉक्यूमेंट है तो तुरंत रेडी हो जाएगा ये। ओके, आपको कंटेनर बुक करवाना है, तो बुकिंग आप लाइन से इशू करवाओगे, जैसे मैं बोला कि बिल ऑफ lading वो लाइन इशू करेगी। ओके, तो जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे आपके डॉक्यूमेंट धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगे ये। और सबसे मेन बात क्या है मैं आपको बता दूं, मैं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट में ये लाइन ऐड कर दो, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों है कि समझो कि हर एक को हर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ से जापान एक्सपोर्ट किया था ना, तो उनको कि हमारे उनको नहीं चाहते इंश्योरेंस, वो खुद ले रहे थे, ना तो इंश्योरेंस की उनको रिक्वायरमेंट थी, ना तो सर्टिफिकेट ओरिजिन जिनको उनको रिक्वायरमेंट थी। उनको हमने सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट दिए थे, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग एंड टेस्ट सर्टिफिकेट, खत्म, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट इतनी थी। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके भी इतनी आएंगी, आप ना आपके बायर से जब कॉन्ट्रैक्ट करो तब लिखवा लो उससे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसको देखो। कोई भी शिपमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट। प्री शिपमेंट यानी अभी शिपमेंट हुआ नहीं है, आपकी कंट्री में है। ओके, तो आपकी कंट्री में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? तो शिपिंग बिल चाहिए, कस्टम क्लियरेंस करवाना है, बीएल चाहिए, लाइन से आएगी। ओके, तो प्री शिपमेंट देख लो, पोस्ट शिपमेंट देख लो, सिंपल है ये। गिन के सिर्फ 4 या 5 डॉक्यूमेंट कॉमन है, वो हर में रहेंगे, चाहे इंपोर्ट करते हो चाहे एक्सपोर्ट करते हो। ओके। डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट जो है अभी ना, थोड़ा सा जल्दी हो गया, वो बहुत समझ में नहीं आया सर। अब
अगर आपको देखना है ना तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे देख के रखे हैं, देखो ये वाला सारा लिस्ट हमने दे के रखी है, देखो। नहीं, वो प्रॉपर इसमें मतलब अरेंज रहेगा ना तो बेटर रहेगा सर, ऐसा मुझे लग रहा है। सारा देखो डॉक्यूमेंट सारे हमने भी लेके रखे, देखो। देखो ये रहा। आपको देखो पैसा दिखना, तो देखो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो डॉक्यूमेंट्स फॉर गुड्स, कौन सा डॉक्यूमेंट है? इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सेल ऑफ ओरिजिन, सेल मतलब ये ऑफ किसकी तरफ से, सर बायर की ये तरफ से होते एक हैं एक सर? सर ये एक जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनका एक कोई फोटो दिखा के और इनको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि ये इस तरह का दिखता है। मैं दिखा रहा हूँ मैं, वो भी है। हाँ, ये वो इसमें सैंपल क्या बाद है, में ये आएगा फिर। कौन बनाता है, कैसे करता है, थोड़ा सा सर एक गुना देखो, सीक्वेंस इनवॉइस क्या का है? कोई फॉर्मेट नहीं है, इनवॉइस का कोई फॉर्मेट नहीं है। ये आपके इन हाउस ही बनता है। ये हाँ, जो हाँ। सप्लायर होगा वही बनाएगा ना सर ये इनवॉइस तो? यस। अभी तो हर तो एक के पास हर एक के पास उनके वो आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं। उनके सॉफ्टवेयर से ही पूरा इनवॉइस इश्यू होता है। ओके, राइट। तो इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। पैकिंग लिस्ट डिपेंड्स आपका कैसा डिमांड है, डिटेल में चाहिए या डिटेल में नहीं चाहिए। तो पैकिंग लिस्ट भी कोई फॉर्मेट नहीं है, आप बना सकते हो आपके खुद के फॉर्मेट के अंदर। ओके। फिर आता है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ये इश्यू करता है इंश्योरेंस एजेंसी। ओके। तो इसका फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस होता है, फिर भी चलो उसका फॉर्मेट देता हूँ, मुझे कहीं पे मिलता है तो। पर मेरे पास होगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो होता है कॉन्फिडेंशियल। बीएल का ये फॉर्मेट चलो मैं आपको दिखा दो, बीएल फॉर्मेट मेरे पास है सर्टिफिकेट ऑफ एक। इंस्पेक्शन क्या है सर? ये कौन इशू करता है? अगर आपको आपका कार्गो कोई थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाना है, अगर आपको आपका कार्गो कुछ थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाना है, आपके बायर की डिमांड है, तो वो आएगा और कार्गो इंस्पेक्ट करके बोलेगा कि ये कार्गो मैंने इंस्पेक्ट किया था, इतना कार्गो था, इतनी साइज थी, इतना वेट था, ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन आपको देगा। और वो इंस्पेक्शन एजेंसी अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के आपको देगी है कि ये रहा आपका कार्गो का इंश्योरेंस, सॉरी, आपका कार्गो इंस्पेक्शन रिपोर्ट। वो ये बायर को देना इंस्पेक्शन पड़ेगा ऐसे? एजेंसी ना, बायर को नहीं देना है। लिसन अगेन, ये इश्यू करेगी इंस्पेक्शन एजेंसी जो कार्गो इंस्पेक्ट करता है वो। सर कोई केस स्टडी हो तो उसको थोड़ा बता दीजिए ना इसमें इंक्लूड करके, तो थोड़ा इसमें सा आपको समझ मैं में आ जाता है सर। है ना, कोई कोई नहीं, लाइक ऑर्डर आपने लाइक एक्सपोर्ट ऑर्डर बताओ गया इसमें। हो यहाँ से इंडिया से बाहर कहीं किसी कंट्री में और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हो तो एक एक करके थोड़ा सा। विनय जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए देखो ना। देखो देखो आपको देता सर हूँ, ने तो अभी देखो। स्टोरी बताई ना, सर ने जो स्टोरी बताई ना, तो उसमें अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, मतलब फास्ट हो गया, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थोड़ा देखो स्लोली अभी बताएंगे आपको ना, दिखा दो, 2 मिनट हर देखो, कोई देखो लिख लेगा इसको। 2 मिनट अभी आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ये रहा इनवॉइस। इनवॉइस का फॉर्मेट मोर और लेस हमेशा सेम रहता है हर बायर के लिए। जस्ट 10 मिनट, ये हम करते हैं। टैब लेते हैं। देखो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन मेरा? यस सर। देखो ये रहा आपका इनवॉइस। स्पेसिमेन है मतलब है पैकिंग लिस्ट का? एक्सपोर्टर को पीओ नंबर, नोटिफाइड पार्टी, कहाँ से माल जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, वैसल नेम, प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये सारा इसके अंदर आ गया। इसमें ऐसा है कि ये कोई इशू नहीं करता है अभी तो। आप जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, ये इसमें भी आज इनबिल्ड आता है अभी तो। ये इसके अंदर इनबिल्ड आता है। और आप जैसे ही आपकी एंट्री पास करोगे ना,
ये तुरंत ही निकल जाएगा शिपमेंट वहां से। ओके, इनवॉइस, फिर ये दूसरा आपको ये रहा में ILC कोटेशन। इनवॉइस बंद करते हैं, हम ओपन करते हैं कोटेशन से भी। देखो ये रहा, कोटेशन से भी हमारे पास मिला हुई है। देखो ये है कोटेशन, तो पहले ये इश्यू होता है। इसमें आइटम नेम, सेलर, बायर, पैकिंग कैसे करना है, डेली टर्म्स क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, प्राइस से केजी जो भी है। ओके, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, आप आपके हिसाब से भी ये इशू कर सकते हो। ये रहा आपका कोटेशन। ओके, अभी हम और एक इशू करवाते हैं आपके लिए। डॉक्यूमेंट मेरे पास और भी है कि यहाँ पे मेरे पास और भी डॉक्यूमेंट था। BL को तो मैं BL में लेके आता हूँ आपके लिए, जस्ट 2 मिनट। इसके अलावा भी इसके अंदर था कि नहीं था, जस्ट 1 मिनट। मैं अभी ज्वाइन करता हूँ मैं दूसरे, जस्ट मिनट लाइन पर बने रहना आप लोग। ये ये रहा BL फॉर्मेट।
BL हो गया BL